हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर कर रही हूं। आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं। आई होप कि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मुझे पता है कि मेरी ये वीडियो बहुत लंबे समय के बाद आ रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो की वेट करते हैं, तो उस सब के लिए सॉरी, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ कि मेरी वीडियो जो है वो आती रहे और मैं अपनी जो भी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं अपना कोविड एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मुझे जुलाई मंथ में कोविड डिटेक्ट हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे मदर इन लॉ को कोविड हो गया था, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि आजकल जैसे सब लोग जानते हैं कि कोविड को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता और मानते भी नहीं है हम लोग कि कोविड है या नहीं है। लेकिन उनको जैसे ही वायरल फीवर के जैसे सिम्टम्स होने स्टार्ट हुए तो हमें लगा कि शायद जो मौसम चेंज और वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से उनको फीवर आ रहा है। तो हम लोगों ने एक दो दिन उनकी वेट की, लेकिन उनके सिम्टम्स जो है वो बढ़ गए थे, जैसे हेडेक और वॉमिटिंग वगैरह। तो फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे जब कोविड टेस्ट किया गया तो उनका पॉजिटिव था। लेकिन उस टाइम के दौरान हम लोगों ने बिल्कुल प्रिकॉशंस नहीं ली। मतलब मैं भी उसी में थी, मैं और मेरे हस्बैंड थे जो उनके टेक केयर कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो कोविड के पेशेंट है। जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो उसके बाद हम लोगों को भी ये डाउट था कि शायद हम लोग भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमने घर पे ही वो कोविड किट मंगवाई और उससे अपना टेस्ट किया, तो हम लोग भी पॉजिटिव थे। लेकिन हम दोनों को अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट डे, उसके एक दो दिन के बाद मेरे हस्बैंड को माइल्ड फीवर हुआ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कोई सिम्टम नहीं थे किसी भी तरह का। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे कोविड है। जैसे मुझे पता चला कि मुझे कोविड पॉजिटिव है तो मैंने तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स और कुछ डोलो मेडिसिन दी थी 3 दिन के लिए। हालांकि मुझे फीवर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो पूरा कोर्स जो एंटीबायोटिक्स का वो 5 दिन का कंप्लीट कर लिया था। और जब आफ्टर 15 और 16 डेज़ मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा टेस्ट जो है नेगेटिव आया था। और मैं काफ़ी ज़्यादा ये सेटिस्फाइड हो गई थी कि चलो ठीक है, मुझे कोविड होके ही गया है, लेकिन उसने मेरी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला था। और उसके बाद हमारी वेकेशंस थी 1 मंथ की। तो हमारा जो वेकेशन था वो ऑलरेडी प्लान था। हम 1 मंथ के लिए चंडीगढ़ जा रहे थे, मींस पंजाब जा रहे थे। वहाँ पे जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि हमारा जो होम टाउन है वो वहाँ पर ही है। तो जहाँ जब मैं पहुँची वहाँ पे तो कुछ ऐसा कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। लेकिन 4th डे मैं अपनी चंडीगढ़ से मैं पंजाब चली गई अपनी मम्मी के घर पे, और वहाँ पे पहुँचते ही मुझे फ़ीवर हो गया और नेक्स्ट डे ही मुझे बहुत ज़्यादा कफ स्टार्ट हो गई। कफ इतनी ज़्यादा थी कि मैं मतलब बात भी नहीं कर पाती थी। और वहाँ पे जाके जैसे ही मुझे ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई तो वहाँ पे आसपास के जितने लोग होते हैं उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि ये वायरल फ़ीवर है, सब लोगों को यहाँ पे वायरल फ़ीवर हो रहा है, तो ये 4-5 दिन में चला जाएगा। और मुझे भी लगा कि शायद वेदर चेंज हुआ है और सिटी चेंज हुई है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिससे मुझे लगा कि शायद वायरल फ़ीवर होने की चांसेस है। तो मैंने उसी नेक्स्ट डे फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे उसके लिए फिर से एंटीबायोटिक्स दी, 5 डेज़ के लिए उन्होंने मुझे दी, और साथ में ये भी बोला कि अगर फीवर नहीं जाता तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने वेट किया, मैंने 5 डेज़ वो मेडिसिन खाई, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे फ़ीवर आता था, मैं डोलो मेडिसिन लेती थी या फिर क्रोसिन लेती थी, तो वो 2-4 घंटे के लिए निकल जाता था बॉडी से और फिर से वो चढ़ना स्टार्ट हो जाता था। ऐसे 5 दिन तक ऐसे हुआ, लेकिन 5th डे जब मेरी मेडिसिन का वो कोर्स ख़त्म हुआ तो मैंने फिर से कॉल किया डॉक्टर को। यहाँ पे पुणे में जो मेरे डॉक्टर हैं मैं उनको कॉल कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि अगर फीवर नहीं जा रहा तो आपको एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जो फर्स्ट टाइम मैंने उनको कॉल किया था तो उन्होंने मुझे सारे टेस्ट भी बोले थे करवाने के लिए, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कोविड, सारे टेस्ट मेरे फिर से हुए। सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था फीवर क्यों है। और इसी टाइम के दौरान मैंने क्रेटिनाइन भी चेक किया, मेरा क्रेटिनाइन थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गया था। मतलब जैसे 0.9 रहता है मेरा क्रेटिनिन, तो 1.3 पे चला गया था। और मुझे लग रहा था कि ठीक है, वो इन्फेक्शन की वजह से या फीवर की वजह से
इतना क्रेटिनिन का बढ़ना जो है नॉर्मल होता है, लेकिन फीवर कम होने से वो कम हो जाएगा। लेकिन मेरा फीवर जब कम नहीं होता, डॉक्टर ने मुझे कंपेल किया कि आपको यहाँ पे आके एडमिट होना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं वापस अभी नहीं आ सकती 1 मंथ तक। तो उन्होंने मुझे 7 डेज़ की और मेडिसिन दी कि आप ठीक है ये खा के देखो, अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो आप वहाँ पे किसी भी और डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि पॉसिबल आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है और आपके लिए जो अच्छी बात नहीं है। तो जो बाद में डॉक्टर ने एंटीबायोटिक चेंज करके दी वो भी मैं लेना स्टार्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी उससे भी कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा था। अभी मेरा वो 7 डेज़ का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी और मुझे लगा कि नहीं, ये वायरल फीवर नहीं है, इसको मैंने इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, मुझे अपनी केयर करनी चाहिए। तो उसकी वजह से हमारे उस एरिया में कोई भी ऐसा नेफ्रोलॉजिस्ट है आसपास में, लेकिन ट्रांसप्लांट कोई हॉस्पिटल नहीं था और मुझे चाहिए था एक ट्रांसप्लांट टीम, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा क्रेटिनिन बढ़ता है तो एक अच्छी ट्रांसप्लांट टीम जो है वो मेरे पास होनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी डिसीजन को लेकर मैं फ़ीवर के साथ ही एडमिट होने के लिए मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में वापस आ गई। 12 दिन का फ़ीवर मेरा था, मैं 12 दिन फ़ीवर में ही थी, लेकिन उसके टाइम पीरियड के दौरान मेरा क्रेटिनिन बढ़ गया था, 2 के आसपास वो चला गया था। जब मैं एडमिट हुई मेरा क्रेटिनिन 2 था और उस टाइम पे डॉक्टर्स ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और थैंक गॉड कि वहाँ के डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। एक्चुअली हम लोग जब ऐसे ट्रिप पे जाते हैं, मतलब अपनी सिटी से बाहर जाते हैं और वहाँ पे जाके हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दूसरे किसी डॉक्टर के अंडर उन पे ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उस टाइम पे मेरा टेक लेवल भी इंक्रीज़ हो चुका था, ऑलमोस्ट वो 20 के आसपास चला गया था, और उससे क्या होगा कि मेडिसिन जो है वो मेरी चेंज होने वाली थी। और वो एक, आप सबको पता है जिनका ट्रांसप्लांट हुआ, कि मेडिसिन चेंज करना बहुत बड़ा रिस्क होता है अगर आपके अपना डॉक्टर नहीं है तो, क्योंकि आपके डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री पता होती है। लेकिन मैंने पूरा ट्रस्ट किया उन पे और सारा कुछ भगवान पे छोड़ दिया कि ठीक है जैसा भी है, अभी कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैं वहाँ पे एडमिट हुई, मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, 2 दिन तक के बाद मेरा फ़ीवर कम हो गया, लेकिन मेरी कफ़ जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मैं अभी भी 2 दिन के बाद भी हॉस्पिटल में मैं बोल नहीं पाती थी अच्छे से, क्योंकि जब भी मैं बोलना स्टार्ट करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी होती थी। देन उन्होंने मेरा सीटी स्कैन किया लंग्स का, और उससे पता चला कि मेरे चेस्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ नमोनिया के सिम्टम्स है, जो कि आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से वो होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट है, और वो सिम्टम्स माइल्ड थे, इसलिए उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। और मेरा वो जो पूरा उन्होंने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट किए और साथ में हाई डोज का स्टीरॉयड स्टार्ट किया। वो सब लोग वहाँ के डॉक्टर, जो पल्मोनरी डॉक्टर थे, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। साथ में मेरे जो नेफ्रोलॉजिस्ट वहाँ पे जो मेरा ट्रीटमेंट ले रहे थे, जिसके अंडर मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो सारी टीम जो है मिलके काम कर रही थी। और 4 और 5 डेज़ में मेरा वो वहाँ पे फ़ीवर भी कम हो गया और कफ भी कम हो गई। तो मेरा पूरा वेकेशन जो है वो इसी में गया। उसके बाद पहले 12 दिन मैं वैसे भी बेड पे ही रही, क्योंकि फ़ीवर बहुत ज़्यादा था। फिर 5 से 6 दिन तक मैं एडमिट रही, और उसके बाद भी 1 वीक तक मेरे जो है वो इंजेक्शन चल रहे थे। कैनुला के थ्रू मुझे हाई डोज़ की स्टीरॉयड्स दिए जा रहे थे, और हाई डोज पे ही वो एंटीबायोटिक्स थे। तो ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा पूरा वेकेशन जो है वो वर्स्ट गया है, क्योंकि ड्यू टू ये पोस्ट कोविड जो इफ़ेक्ट मुझे देखने को मिला। एक्चुअली कोविड के बारे में हम लोग सब सुनते हैं, लेकिन पोस्ट कोविड मैंने सुना ही नहीं था इस चीज़ के बारे में कि पोस्ट कोविड भी लोगों को इफ़ेक्ट हो रहा है। और मुझे वहाँ पे डॉक्टर्स ने बताया था, जो पल्मोनरी डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि जो सिम्टम्स आपको निमोनिया के हुए हैं, अगर कोई नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन होता है, तो वो उसकी बॉडी इस इन्फेक्शन से फाइट करके, मतलब उनको पता भी नहीं चलता। लेकिन हम लोग जैसे हैं, जैसे ट्रांसप्लांट के लोग, जैसे और लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको ये चीज़ें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है। और नमोनिया अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आप लोगों को पता है कि उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थैंक गॉड कि मतलब मैं सही टाइम पे पहुंच गई। जब मैंने
अपना सही डिसीजन लिया कि मुझे कहाँ जाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है। तो अभी भी मेरी बॉडी जो है वो अच्छे से रिकवर नहीं हो पाई, क्योंकि आते ही मैंने जब ये इस मंथ में स्टार्टिंग में हम लोग वापस आ गए थे। वापस आने के बाद मैंने पूरे अपने टेस्ट करवाए, और क्योंकि मुझे अपने डॉक्टर से मिलना था, अपनी पूरी हिस्ट्री बतानी थी उनको, तो मैंने टेक का टेस्ट भी करवाया और अभी भी वो स्टेबल नहीं है, कम हो गया है। पहले हाई था लेकिन अब कम हो गया है। अभी मेरे डॉक्टर ने अलग से मेडिसिन फिर से चेंज की गई है। तो जब तक वो नॉर्मल रेंज में नहीं आता तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी रिकवर नहीं हुई। तब तक मैं अभी भी प्रिकॉशंस ले रही हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं जाती, क्योंकि ऑलरेडी मौसम जो है वो बहुत चेंज हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि वापस से मेरी लंग्स में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से मुझे फिर से सफ़र करना पड़े। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था, एक तो मैं अपनी हेल्थ अपडेट्स जो है वो आपको बताना चाहती थी, क्योंकि वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर करती हूँ। दूसरा, मैंने ये बात आप लोगों को शेयर करनी थी कि क्योंकि ये प्रॉब्लम होने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मुझे अभी पता चला है कि अभी भी कोविड जो है वो है, मतलब कोविड जो है लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन वो साइलेंट है। जो हेल्दी लोग हैं उनकी बॉडी से वो आकर चला जाता है और उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन जो लोग इम्यूनिटी कम होती है जिन लोगों की, उनको कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, मे बी नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन, लेकिन होने के चांसेस होते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस टाइम पे अपनी केयर ज़्यादा करें, क्योंकि अभी जो लोग घूम रहे हैं आसपास में वो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। उनको वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को वो इफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि मेरे केस में मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही कोविड पॉजिटिव थे और उनको सिम्टम भी आए थे, लेकिन मेरा कोविड था वो साइलेंट था और आफ्टर कोविड उनको कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। और दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे आपको फीवर ही होकर हटा हो या फिर आप किसी भी तरह से बीमार थे कुछ दिनों के लिए और ठीक हो गए हैं, उस टाइम के बाद भी आप लोगों ने रेस्ट करनी है। जब आप बीमार हो तब तो आपने रेस्ट करनी है प्रॉपर, उसके बाद भी आपने अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट देनी है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कोविड, जैसे ही मेरा कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई, नेक्स्ट डे ही हम लोगों की फ़्लाइट थी, तो मैंने वहाँ पे भी जाके इतना ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, वो मेरी एक गलती थी। मैंने अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दी, और कुछ ऐसे जब हम कहीं पे जाते हैं तो रेस्ट मिलती भी नहीं है बॉडी को, और कोविड के टाइम पे भी मैंने अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दी थी। तो आई होप कि ये सारे फैक्टर्स जो है, जैसे कि वेदर चेंज, एक्सर्शन, वो सारे कॉज थे मेरी ये जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ाने के लिए। तो जब भी ऐसे आप बीमार होती हो तो किसी की बातों को मत सुनो। अगर आपको लग रहा है कि 1-2 दिन में आप जो है रिकवर नहीं कर पा रहे, तो प्रॉपर हॉस्पिटल जाके या अपने प्रॉपर डॉक्टर को मिलकर अपनी मेडिसिन जो है वो लो, क्योंकि अदरवाइज़ आप ऐसे इग्नोर करोगे जैसे मैंने किया कि हाँ ठीक है वायरल है, हो सकता है, ऐसा है वैसा है, तो उस चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात कभी नहीं भूलनी कि हम लोग ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं। ठीक है, हम लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन केयरफुली जीनी पड़ती है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आम लोग घूमते हैं वैसे हम लोग नहीं घूम सकते। ऐसा नहीं है कि उनको इन्फेक्शंस नहीं होती, उनको इन्फेक्शंस होती है, लेकिन उनका क्रेटिनाइन इंक्रीज़ नहीं होता। और हमें पता है कि जब हमें इन्फेक्शन होगी तो हमें बहुत सारे और प्रॉब्लम के साथ भी उस फाइट करना पड़ेगा, सिर्फ इन्फेक्शन के साथ नहीं। तो इसलिए अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। और मेरे ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव था कि कोविड अभी भी है और वो इतना इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ट्रांसप्लांट पेशेंट को वो इफ़ेक्ट कर सकता है बहुत बुरी तरह से। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। जितनी भी प्रिकॉशंस आप पहले लेते थे या कोविड के टाइम पे लेते थे, उतनी ही प्रिकॉशंस आप अभी भी लो। तो अगर ऐसी इन्फेक्शन होती भी है किसी भी तरह की, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को मिलो और अपनी मेडिसिन स्टार्ट करो। किसी भी तरह का डिले या केयरलेसनेस यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखें और अपने आप को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करके रखें। तो यही था मेरा आज का वीडियो कि आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा।